न्यूज अपडेट चंदला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर रैली के साथ विशाल जनसभा का आयोजन। चंदला में सब्जी मंडी के गांधी चबूतरे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर रैली निकालकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। संगीत कलाकारों द्वारा गीत के माध्यम से स्वागत किया गया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। घोषणा करते हुए पशु राज्य मंत्री लखन पटेल बोले, 5000 से 12000 तक की गायों के लिए गौशाला बनवाकर व्यवस्था करवाई जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक बनवाकर प्रतिमा स्थापित करवाई जाएगी। चंदला बस स्टैंड का नाम तो पहले से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, जिसको मोटे अक्षरों से लिखवाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड चंदला। चंदला विधानसभा क्षेत्र के एक भी गौवंश आवारा घूमता नहीं दिखाई देगा, मंत्री का कहना है। गायों की समस्या, किसानों की समस्या है जो वह पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। कार्यक्रम समापन होने के तत्पश्चात किसानों को शॉल देकर सम्मानित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे पशु विभाग के मध्य प्रदेश राज्य मंत्री लखन पटेल तथा भाजपा से छतरपुर जिला के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव दीक्षित, चंदला नगर परिषद उपाध्यक्ष अंशु हर्षेश शुक्ला, हरप्रसाद पटेल तथा तमाम हजारों भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए, जहां पर देखिए तस्वीरें, जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान होते ही किसानों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खिलावन प्रजापति। स्वागत करता है, उनसे अनुरोध करूंगा जो मंत्री जी का स्वागत करते हुए, फूल मालाओं की वर्षा करते हुए और एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारे लिए मंच पे आ चुके हैं आज के इस ढोल बंद कर दो, ढोल बंद कर दो, ढोल बंद कर दो। कृपया सबसे आग्रह है कि कुर्सियां बहुत हम लोग कुर्सियों पर बैठ जाए। आज हम सबके बीच हमारे माननीय मंत्री जी आए, मेरा सभी से आग्रह है पुराने थाना के पास से अंदर एंट्री करें और ये जो जनता जनार्दन खड़ी हुई है मुझसे अनुरोध करता हूँ भाजपा जनार्दन जी उनके स्वागत में छोटा सा गीत सुनाया। और जो कुर्सियां खाली है बगल में, आप लोगों से निवेदन है आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाए। इधर बाएं साइड में कुर्सियां खाली है, सुनाया। जो हृदय आसन पधारो सत्य सुमन से, आज नगर चंदला की पावन धरा प्रदेश यात्रा समिति के सदस्य आदरणीय हरप्रसाद पटेल जी, हमारे दमोह से
बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल जी, मेरे भाई दमोह के जिले के महामंत्री भाई आदरणीय महेश पटेल जी, कार्यक्रम की पूरी भूमिका जिनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा, ऐसे किसान मोर्चा के हमारे जिले के उपाध्यक्ष, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई आदरणीय रुद्र पटेल जी, हम सबके बीच में हमारे चंदला के मंडल के अध्यक्ष भाई गौरव दीक्षित जी, जिले के मंत्री माननीय पंकज पांडे जी, नगर परिषद चंदला के उपाध्यक्ष भाई अंशु शुक्ला जी, सरवई के मंडल के अध्यक्ष भाई आदरणीय नाथुराम पटेल जी, हमारे बीच में बहन जानकी पटेल जी, उपस्थित आदरणीय जिला संयोजक मनोज दीक्षित जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता हम सबके बीच में आदरणीय दुर्गा नाना पटेल जी, हम सबके बीच में आदरणीय उपस्थित आदरणीय मंगल पटेल जी, आदरणीय हमारे उपस्थित संख्या तो बहुत लंबी है, संजय पाटिल जी भी है, पप्पू गर्गी जी भी है, आशीष है, रामराजा पटेल है, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे परिवार के संबंध ऐसे अविनाश पटेल जी भी उपस्थित है, झटकोली के हमारे पटेल साहब भी है, रमाशंकर हमारे डॉक्टर साहब, बसनिया वाले उपस्थित है, सभी मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानीय साथीगण और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे चंदला के पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई आदरणीय महेंद्र पटेल जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। सामने बैठे हमारे सभी पत्रकार साथीगण, उस सामने चंदला विधानसभा की हमारे बेटी जनता जनार्दन, आप सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी मंच पर बैठे हमारे कलाकार भाई साथी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज हम सब को छोड़कर इस भारत का नया निर्माण किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। अब जिन लोग समय के कालखंड में सारे आंदोलन को छोड़ने का काम किया, क्या हर लोग छोड़ने का काम नहीं कर सकते? हम सब समाज के लोग एक नहीं हो सकते? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ये समाज के व्यक्ति है? अरे पूरे राष्ट्र की धरोहर है, पूरी विश्व की धरोहर है, हम सबके लिए गर्व होता है कि ऐसा महानायक जो उस कालखंड में जन्मा, उस कालखंड में जन्मे उस महानायक की जयंती उस समय भी मनाएंगे और आने वाले समय में भी महानायक रहेंगे, और आने वाले समय पर जब तक इस दुनिया में सूरज चांद रहेगा, जब तक इस महानायक का नाम रहेगा, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने आए हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चंदला विधानसभा के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़े, उनके कार्यों को देखें, हमारे राज्य के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति, हमारे देश के प्रति अपने जीवन समर्पित करने वाला उस महानायक को आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जयंती मनाने के लिए। हम सबको भी अपनी जेब में डालना चाहिए, हम सबको भी आपको सोचना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, और आज हम बड़े गौरवान्वित हैं। हम पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे चाहे रुद्र पटेल जी हो, चाहे हमारे भाई योगेंद्र पटेल जी हो, सारे हमारे टीम के सभी साथी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि आपने बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम किया। और आपको बता, मैंने अभी यहाँ पे 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की, कम से कम 200-250 वरिष्ठों का सम्मान किया, आज भी सम्मान करेंगे। और मैंने वहां घोषणा की थी कि चंदला विधानसभा में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्मारक बनेगा, और मैं घोषणा मंच से करता हूँ कि बहुत जल्दी हम जगह तय कर देंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भव्य स्मारक बनाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे, और एक बार जब लगाएंगे तो माननीय मंत्री जी को फिर आप दोबारा बुलाएंगे। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? भाई जरा बोर्ड में बताओ, मंत्री जी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आज तक हमारे चंदला विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई स्मारक नहीं है। हमारा बस स्टैंड का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बस स्टैंड है, मगर उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि सब जाने, वहाँ बढ़िया उसको पेंटिंग कराकर, उसको लिखवाकर सारी चीजें करने का हम काम करेंगे। निश्चित रूप से चंदला विधानसभा का तो आपका विधायक हूँ, मुझे तो आप निर्णायक चुनते हो, मैं तो कैसे घूमता रहता हूँ, तो ये सब गाँव में बचा होगा, यहाँ चंदला विधानसभा की किसी गाँव में मैं पहुँचा ना हूँ, तो आज हम अपने मंत्री जी माननीय नगर पटेल जी को मिलने आए हैं। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी एक बार में और आपका अभिनंदन करूंगा। निश्चित रूप से मेरे विधानसभा में
विदाई की बड़ी समस्या है। अभी हम लोगों ने कई गौठान बनवाए, 22-23 गौठान में मैंने अपनी विदाई की नदी का भी पैसा दिया। हमने सारी गौशाला चालू करा रही और आप मैंने 5,000 की गौशाला स्वीकृत कर दी है। अब वो शीघ्र काम हो जाए और फिर मैं आग्रह करूंगा कि पहले एक बन जाए, फिर दूसरी भी गौशाला हम आपसे ले लेंगे, क्योंकि आपका बड़ा रुझान रहता है गायों के प्रति। आपने मुख्यमंत्री जी से कहकर मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि 20 रुपए से 40 रुपए गाय भी आपने कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और माननीय लखन पटेल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। वरना आप सब आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, क्योंकि ज्यादा ना बोलते हुए हमें माननीय मंत्री जी को हमें सुनना है। मैं एक बार आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। राज्य मंत्री प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन मैं आमंत्रित करूंगा कि आकर के जनता जनार्दन को बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूँगा जय शिवाजी। आप सब जोरदार नारा लगाएंगे, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान मेरे साथी मंत्री आदरणीय दिलीप बहलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी करते रहे और उन्होंने अपना पूरा काम, क्योंकि ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, लोगों से कहना चाहता हूँ उनके बारे में पढ़ें जरूर। उनके बनाए हुए सिद्धांत उन्होंने जो अपने जीवन भर किया, उसकी अगर हम अपने जीवन में 2-4 चीजें कि हमारे यहाँ की गौशाला बनवा दो। मैंने 5,000 की तो मंजूर करा दी, लेकिन वो 5,000 सबसे कम है। 10,000 की भी बन सकती है, 12,000 की भी बन सकती है। और मैं आपके विधायक जी और मेरे साथी मंत्री से कहूंगा, अगर दूसरी जगह भी कुछ जमीन मुझे उपलब्ध करा देंगे तो वहां पर भी हम गौशाला बनवाने का काम करेंगे। मैं जानता हूँ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की नहीं, तो बुंदेलखंड की भी समस्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग अभी 20 जगह मैंने विज्ञापन निकाल दिया और अगले महीने नवंबर के अंत तक सारे टेंडर हो जाएंगे। और एक गौशाला ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। लोगों को लगता होगा कि गौशाला बनाएंगे वो गाय वहां रखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये गौशाला ऐसे नहीं बना रहे। इस गौशाला में हम वो जिसको कहते स्वावलंबी बनाना, अपने आप आत्मनिर्भर गौशाला बनाना, जो अपने आप से पैसे कमाएगी और गाय का पालन भी करेगी। और मित्रों, आप देखना, मेरी बात को याद रखना, आने वाले कुछ समय में गाय बाहर सड़क पर दिखेगी नहीं, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू अब समझने लग गए। मेरे पास कल दिल्ली से मित्र मेरे पास मिलने आए। अब आप सोच सकते हैं क्या, हम सब किसान यहाँ बैठे हैं, किसान ही होंगे ज्यादातर, बताओ, हम सब किसान यहाँ बैठे हैं। कितने किसान हैं जो गोबर की खाद डालते हैं? कितने किसान और कितनी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में डालते हैं। अभी कल मेरे पास दिल्ली से एक मित्र आए, वो किसी के माध्यम से बड़ा पहचान करा के और मुझे फोन किया कि वो मिलना चाहते। तो मैंने कहा कि ठीक, बताइए क्या काम है आपका। बोले आप मुझे गौशाला दिलवा दो या 10-5 गाय दिला दो। तो मैंने कहा क्यों? बोले आप अगर मुझे दिला दोगे, मुझे 50 करोड़ का एक और 100 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कि वहां पर तंजानिया और कनाडा दूसरे देशों में किसानों को खाद चाहिए, तो मुझे गोबर से निकली हुई खाद, शैली से बना हुआ खाद मैं विदेश भेजना चाहता हूं, इसलिए मुझे गौशालाएं दिला दो। और वो काम अब शुरू हो रहा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ स्वावलंबी गौशाला की, वो स्वावलंबी गौशाला यही है कि उसमें हम खाद के साथ साथ ब्रीडिंग नस्ल बनाने का काम नहीं करेंगे। आप बताओ, जैसे ये गाय घूम रही है, कैसे घूमती रहेंगे तो क्या होगा? लोगों ने आज गाय को पालना तो छोड़ दीजिए। इसमें लगभग 4,000 एकड़ जमीन
1.5 से 2 लाख गाय उन गौशालाओं के अंदर चली जाएगी। और जब 1.5 से 2 लाख गाय, जैसे यहीं पे आपकी 2 छतरपुर जिले में 2 बना रहे हो, एक राजनगर विकासखंड में और एक चंदला में 2 गौशालाएं बना रहे बड़ी बड़ी, कम से कम 20,000, 15 से 20,000 गाय दोनों में रहेंगी। और प्रद्युम्न सिंह जी हमारे पूर्व विधायक का बड़ा बड़ा सुनने की ताकत उपलब्ध कराए, वहां पर भी हम एक बनाएंगे। आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में मैं हर जगह हर विकास का स्तर तक इसको ले जाऊंगा। वो तो अपने आप गौ माता आपको सड़क पर नहीं दिखेगी, लेकिन उस गौ माता की जो आने वाले समय में काम होने वाला है वो समझ लीजिए आप। सम्मान करेंगे। दिन रात होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे परिवारों के गाने जब मंच में आए और माननीय मंत्री जी, दोनों मंत्री जी हमारे युवाओं का सम्मान करेंगे। मंजू पटेल, पुष्पेंद्र पटेल, मनीष पटेल, राम सिंह लंबादार, देवीसिंह साहू। 5 साल हो गए बने हुए, आज तक चालू नहीं हो पाई। पटवारा ग्राम पंचायत की पत्रकारों को मंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि वीडियो नहीं खींचोगे। जो भी बात हो तो मंच में आकर के बात करिए। और यहाँ पर दीपक पटेल, अर्जुन पटेल, योगेंद्र पटेल, राहुल पटेल, योगेंद्र पटेल, अरुण पटेल, नीरज पटेल, सदन पटेल, संजीव पटेल, निवानी, राजेश पटेल, नीरज पटेल और मेरा भतीजा राम नरेश पटेल जो भी अजय से भी बहुत संख्या लेकर यहाँ पर आया है। बंसीलाल पटेल, अश्विनी शिवंगी, राकेश पटेल, त्रिमोहन पटेल, सत्यम पटेल। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का कार्यक्रम था। किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या घोषणाएं की हैं आज आपने? मैं यहाँ की आयोजन समिति और उसके मुख्य सूत्रधार आदरणीय रुद्र प्रताप जी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी आदरणीय दिलीप गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और सभा, तीनों चीज़ों का समागम था। जैसा आपने देखा है कि सब लोगों में उत्साह भरपूर था, युवाओं में उत्साह भरपूर था और जगह जगह स्वागत करके उस रैली को सफल बनाने का काम किया। जब देखा जा रहा है चंदला विधानसभा में सबसे ज्यादा गौवंश की समस्या है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैंने आपको, अगर मेरा भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है कि अभी हम छतरपुर जिले में 2 गौशालाएं बना रहे हैं, जो कम से कम 5,000 की होगी, अधिकतम 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बात को इसलिए आपकी बात पहुँचाया है, उस पर विचार चल रहा है, जो भी होगा इसको जल्दी इसमें फैसला होगा। लेकिन ये भी है कि गौ माता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जितने नियम, कड़े कायदे कानून बनाए हैं, किसी राज्य ने नहीं बनाए। और यहाँ तक कि पहले आपने देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करता था तो वो गाड़ी तुरंत छूटती थी। अब उसके अधिकार खत्म कर दिए, जो कोर्ट से गाड़ी मिल जाती थी। अब वो अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है, जैसे वन विभाग माइनिंग और इसमें कलेक्टर सीज करके उसको समाप्त कर सकता है, वो हमने परिवर्तन कर दिया। तो अब इसमें बहुत कड़ाई के साथ इसका पालन सरकार भी कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी इसको कर रहे हैं।
सर कुछ गौशालाएं बंद पड़ी हैं, जैसे चंदला क्षेत्र के पचवरा गांव में देखा जाए तो अभी भी एक नई गौशाला बनी हुई है, लेकिन आज तक वहां गौवंश नहीं पहुंचा और हो सकता है सड़कों पर मारा फिर रहा है। इसको लेकर के क्या पचवरा ग्राम पंचायत में एक नई गौशाला बनाई गई थी। बहुत सारी गौशालाएं हैं जो पुरानी सरकार ने बनाई थी, कुछ उसमें काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। ऐसी करीब 100-150 गौशालाएं हैं जिनका काम पूरा करने के लिए भी योजना बना करके उसको पूरा करा रहे हैं। कई जगह बिजली की समस्या है, कई जगह जमीन का विवाद है, कई जगह पानी की दिक्कत है। गौशाला तो स्वीकृत कर दी लेकिन वहाँ पानी नहीं, बिना पानी की गौ माता को कैसे पाला जा सकता है? तो ये सारी व्यवस्था करने के पश्चात ही वहाँ पर चालू की जगह जगह और बंधक बनाई गई है, बंधक बनाई मतलब कचड़ा घर संग्रह बंजारी ग्राम पंचायत में। तो ये तो पता करने की बात। देखिए ऐसा है कि आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप चाह रहे सड़क पर न छूटे, किसान क्या करेगा? किसान के खेत में घुसेगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा उसको, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं। अरे बिल्कुल कर रहे होंगे, ऐसा इतना बड़ा पाप कौन करेगा? आपके पास सही जानकारी नहीं है सर। ऐसा संभव है क्या कोई गाय को बंद कर देगा और छोड़ देगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? सर बागेश्वर धाम सरकार एक यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। निश्चित रूप से कल से जो है कुछ आपत्ति लगा रहे हैं, कुछ लोग दामोदर यादव करके हैं जो एक नेता, वो उस पर आपत्ति लगा रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, स्वतंत्रता देश और स्वतंत्र अपनी बात कहने का हर आदमी को आज़ादी है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। और इसीलिए वो जो आपने नाम लिया है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैंने हाँ कभी थोड़ा सा सुना था। उनको स्वतंत्रता है, उनको लगता है कि ये हिंदू सनातन धर्म राष्ट्र नहीं होना चाहिए, तो वो कोर्ट में जा रहे हैं शायद, ऐसा मैंने सुना। नहीं तो ऐसे आदमी पर कानूनन रूप विधिसंगत बिल्कुल कार्रवाई, जो भी विधिसंगत कार्रवाई हो सकती होगी निश्चित रूप से सरकार इसको ध्यान में लेगी, क्योंकि किसी की यात्रा निकालना, परमिशन के साथ यात्रा निकालना कोई बंदिश नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी सरकार ने हर जगह से अनुमति लेकर के, शायद उन्हें सब जगह से अनुमति लेकर के ही भी यात्रा की घोषणा की होगी। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये इस पर अगर किसी ने गड़बड़ किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई। जी धन्यवाद।